दोस्तों, एक लड़का और लड़की आपस में प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं और इनके प्रेम संबंधों को चलते चलते लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। अब इस बात की जानकारी जब लड़की के माता पिता को चलती है तो वह अपनी बेटी को जो है बड़े ही प्रेम से समझाते हैं और उसे कहते हैं कि जिस लड़के के साथ तुम प्रेम संबंधों में है वह लड़का ठीक नहीं है और उसके साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती है। अब यह लड़की जो होती है यह भी अपने माता पिता की बात मानकर अपने प्रेमी से जो है कहती है कि अब जो है हमें साथ नहीं रहना है और अब मेरे जो माता पिता हैं वह मेरी शादी जहां कराएंगे मैं वहां पर शादी करूंगी। और इसी के चलते वह लड़की जो होती है अपने प्रेमी से जो है ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन जो उसका प्रेमी होता है वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वह अपनी प्रेमिका की इन बातों से जो है बहुत ही ज्यादा आहत हो जाता है और इसी के चलते वह अपनी प्रेमिका के शरीर पर जो है चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर जो है उसे मौत के घाट उतार देता है और वहां से भाग जाता है। और इस घटना की जानकारी जब लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से पहुंचती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है और सहम जाता है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ, जिसे वह दिलो जान से चाहता था, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो सच्ची घटना है यह उन्नाव से सामने आई है। उन्नाव में ही एक माकी थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत जो है एक पंडित खेड़ा गांव पड़ता है और इसी पंडित खेड़ा गांव का रहने वाला दिनेश होता है। अब दिनेश जो होता है वह लगभग 20 साल पहले जो है अपनी पत्नी कमला और अपने 3 बच्चों के साथ अपनी ससुराल में, जो कि उसके ससुर का नाम होता है छोटे लाल और जो सास होती है गुड्डी होते हैं, उनके साथ रहने के लिए उनके घर पर, जो कि उन्नाव सिटी के मोहल्ले में ही आदर्श नगर पड़ता है, वहां पर पहुंच जाता है और उन्हीं के साथ वह लगभग 20 साल से रहा करता था और वहीं पर वह काम किया करता था। अब दोस्तों, शनिवार के दिन सुबह के 10:30 बजे के आसपास दिनेश अपने काम से कहीं पर गया होता है और उसकी पत्नी और जो उसके 2 बेटे होते हैं और जो इन लड़कों के नाना होते हैं वह भी किसी काम से घर से बाहर होते हैं। और दिनेश की जो एक बेटी होती है जिसकी उम्र 22 साल होती है, जिसका नाम प्रीति होता है, वह अपने घर पर ही रहती है और उसके साथ उसकी नानी भी घर पर थी। अब दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम दिलीप होता है, जो कि 24 साल का होता है और उसके पिता का नाम सुरेश होता है और वह रहने वाला बंधुखेड़ा गांव का होता है और यह जो थाना पड़ता है यह अचलगंज पड़ता है और जनपद उन्नाव पड़ता है। वहां का रहने वाला जो दिलीप होता है वह अचानक से सुबह के 10:30 बजे के आसपास प्रीति के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर प्रीति की नानी उसे मिलती है। तो उससे दिलीप जो है पहले कुछ देर बात करता है और उनसे कहता है कि प्रीति कहां पर है। तो जो नानी होती है वह घर के अंदर जब प्रीति को आवाज लगाती है और जैसे ही प्रीति घर के अंदर से दरवाजा खोलती है तो तभी जो दिलीप होता है वह घर के अंदर दरवाजे के अंदर एंटर हो जाता है और वह प्रीति से बात करने लगता है और प्रीति से कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो। और यहाँ पर दोनों के बीच जो है काफी ज्यादा गहमा गहमी होती है और इसी के चलते जो दिलीप होता है वह अपने पास एक चाकू को छुपाकर लाया होता है और वह तुरंत आप देखता है ना ताप देखता है और अपने पास से उस छुपे हुए चाकू को निकालकर जो है प्रीति के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। और ताबड़तोड़ हमला करने के बाद जैसे ही प्रीति घायल होती है और वह रौल मचाती है, चीखती चिल्लाती है, तो उससे उसकी नानी को आवाज आती है और नानी भी पास आकर जैसे ही प्रीति को बचाने की कोशिश करती है तो जो दिलीप होता है वह प्रीति की नानी जो कि गुड्डी होती है उनके ऊपर भी हमला कर वहां से भाग जाता है। अब प्रीति और जो नानी गुड्डी होती है वह जब चीखती चिल्लाती है और बचाने के लिए गुहार लगाती हैं तो जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, जो मोहल्ले के लोग होते हैं, वह उन्हें बचाने के लिए उनके घर की ओर दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही वह घर पर जाकर देखते हैं तो वह देखते हैं कि प्रीति जो है वह काफी ज्यादा खून से लथपथ है, वह लहूलुहान हो चुकी है और उससे काफी ज्यादा खून बह रहा है, जबकि जो गुड्डी है उसको हल्की सी खरोंची आई होती है। अब दोस्तों, तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जो उन्नाव का जो जिला अस्पताल होता है वहां पर ले जाया जाता है और अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर जो है प्रीति को देखते हैं और उसके घाव को जब वह दवाइयों द्वारा जो है उस पर मरहम पट्टी करते हैं तो वह बताते हैं कि जो तुम्हारी बेटी प्रीति है उसे आप जो है हैलेट अस्पताल कानपुर के लिए जो है रेफर कर दिया जाता है और वह कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और आप इसको जो है हैलेट का जो हॉस्पिटल है कानपुर में वहाँ पर ले जाइए। अब दोस्तों, जो प्रीति के माता पिता होते हैं वह तुरंत प्रीति को जो है कानपुर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज चलता है और इसी दौरान जो है पुलिस को भी इस
पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी जाती है। पुलिस की एक टीम तो जो है प्रीति के घर पर, जहां पर पूरे घटना को अंजाम दिया गया होता है, वहां पर पहुंचती है और एक टीम हॉस्पिटल में पहुंचती है और प्रीति से उसके बयान लेती है। अब दोस्तों प्रीति भी अपने पूरे बयान देने के बाद जो कि शनिवार की ही शाम के करीब 4 से 5 बजे के बीच वह अपनी आखिरी सांसें लेती हो और अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद पुलिस वाले जो होते हैं वह जब प्रीति के घर वालों से और आसपास के पड़ोसी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जो दिलीप नाम का लड़का है यह कौन है और इसका प्रीति के साथ क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि जो दिलीप था वह प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। और एक तरफा प्यार नहीं दोस्तों, वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब प्रीति के घर वाले उसे समझाते हैं तो प्रीति इस प्यार से पीछे हट जाती है और दिलीप ही केवल प्रीति से अब एक तरफा प्यार करने लगता है। और लगभग 4 महीने से जो प्रीति थी वह दिलीप का फोन नहीं उठा रही थी, उससे बात नहीं कर रही थी और वह दिलीप के साथ ब्रेकअप कर चुकी थी। और इसी के चलते दिलीप जो था वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, काफ़ी ज़्यादा आहत था और वह इसी के चलते प्रीति से जो है 2-3 बार इससे पहले भी बात कर चुका होता है, लेकिन प्रीति जो है किसी तरीके से उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी और वह साफ साफ दिलीप से कह देती थी कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों शनिवार की सुबह के 10:30 बजे के आसपास यानी कि 19 जुलाई 2025 को जो दिलीप होता है वह प्रीति के घर पर पहुंचता है और प्रीति के घर पर पहुंचने के बाद वह किसी तरीके से प्रीति से मिलता है और प्रीति से मिलने के बाद उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिससे कि प्रीति के गर्दन पर जो है एक बहुत ही गहरा घाव बन जाता है और प्रीति के पेट पर दाईं तरफ भी जो है चाकू का एक गहरा बार होता है, जिससे कि बताया जा रहा है कि प्रीति का जो लीवर होता है वह फट जाता है और इसी के चलते प्रीति जो है अब इस दुनिया में नहीं है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि दिलीप का जो है प्रीति के गांव में ही किसी के यहाँ पर रिश्तेदारी है और वह वहां पर आया करता था और वहां से ही दिलीप और जो प्रीति थी उनको जो है आंखें चार होती हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, तो पुलिस वाले उस रिश्तेदारी के घर पर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर दिलीप कहाँ पर है। तो वह बताते हैं कि दिलीप तो आज हमारे घर पर नहीं आया है और हमें नहीं पता उसने क्या किया है। अब पुलिस वाले दिलीप के घर पर जाते हैं और जब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो जो दिलीप का फोन होता है वह दिलीप अपने घर पर ही छोड़कर गया होता है और फिलहाल जो दिलीप है वह पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। और पुलिस वाले जो हैं दिलीप को पकड़ने के लिए जो उनके दिलीप के यार दोस्त हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, सभी जगह पर दबिश दे रहे हैं और जल्द ही दिलीप को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा और उसके किए गुनाह की जो है उसे सजा जेल में बितानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों दिलीप अगर प्रीति से प्यार करता था तो प्यार करने का मतलब यह नहीं होता है कि केवल प्यार को पाना ही, बल्कि प्यार को दूर रहते हुए, खुश देखते हुए भी प्यार को हासिल किया जा सकता है। और दिलीप जो होता है वह इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था और वह अपनी प्रेमिका जो कि प्रीति होती है उसको मौत के घाट उतार देता है और उसे वह इतनी दर्दनाक मौत देता है जिसकी कल्पना प्रीति ने कभी नहीं की होगी। और जब यह पूरी बात जो है प्रीति के घर वालों को पता चलती है कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह कहते हैं कि अगर उन्हें इस बारे में पता होता तो वह कभी भी प्रीति को घर पर अकेला नहीं छोड़ते और वह प्रीति को अपने साथ लेकर ही जाते। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले की और गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस यह भी देख रही है कि क्या दिलीप ने इस पूरे हत्याकांड को अकेले ही अंजाम दिया है या उसके साथ उसका कोई अन्य साथी भी था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।